everyone, this is Kushalta Gautam. I am a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक टैरो की रीडिंग मेरे से फ्री करवा सकते हैं। सो गाइज, आज मैं करने जा रही हूँ हेल्थ स्प्रेड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। इससे आप अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में जान पाएंगे। कौन सा बॉडी पार्ट आपका बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, किस में थोड़ी सी आपको वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। तो उसको करने के लिए आज हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, दिस एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट। ऑप्शन नंबर 2, 7 चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन नंबर 4, पंचमुखी रुद्राक्ष माला। एंड जो भी सामान आप यहाँ पे ऑल्टर में देख रहे हैं, इसे ऑर्डर करने के लिए आप इसे परचेज करने के लिए आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। एंड व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी पाइल आप चूज़ करते हैं उसका टाइम स्टैम्प भी नीचे दिया हुआ है। सिंपली आप पाइल जो भी आपको आइटम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप मार्केट में हैं और कोई भी एक आइटम आपको इसमें से परचेज करना है तो कौन सा आइटम आप अपने घर लेकर आएंगे। थर्ड ऑप्शन है इसे चूज करने के लिए कि आप 1 2 3 करके एक पेपर पे स्लिप बनाएं एंड गॉड गॉडेस आर्कएंजल से प्रेयर करें कि कौन सा पाइल नंबर आपके लिए सबसे सूटेबल होगा। जो भी नंबर उसमें आता है वो नंबर आपका पाइल नंबर होगा। तो शुरू करते हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, स्प्रेड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अपना पाइल चूज करें एंड हम शुरू करते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप 1, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, देखते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ कैसी है। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा है एंड देखते हैं एक एक बॉडी पार्ट को लेकर। गॉडेस एंजल्स आर्कएंजल्स। पाइल नंबर 1 गार्जियन एंजल इज हियर। Is their head healthy? Is their mental issues and addictions? God, goddess, angels. Is his throat and thyroid healthy? Goddess, angels, archangels. Pile number 1 is their lungs and nervous and shoulders are healthy. Okay, so space की यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। और one's guardian angel is his stomach and breast healthy. Dear God, goddess. Pile number 1's guardian angels is their heart and spine healthy. Okay. Next, pile number 1's guardian angels is his intestine and lower back healthy. Dear God, goddess. Pile number 1's guardian angel is their kidney and colon healthy. God, goddess, angels. Pile number 1's guardian angel is their feet healthy. Dear God, goddess. Pile number 1's guardian angels is their reproductive organs healthy. Dear God, goddess. Pile number 1's guardian angels is their hips and thighs healthy. God, goddess. Pile number 1's guardian angels is their
knee and joints, knee joints and bones are healthy. Dear God, Goddess, pile number 1's guardian angels, is their circulation and ankles healthy? Dear God, Goddess, is their guardian angels of pile number 1, is their immune system is healthy? Okay, so let's see your head, your mental issues and addictions, throats and thyroids, lungs and nervous systems, stomach and breast, okay, and heart and spine. Now intestine and lower back, kidney and colon, and feet. ओके, सो अभी तक सब कुछ ठीक दिख रहा है हेल्थ वाइज. अब जिन चीज़ों पे हमें डिस्कस करना होगा हम वही कार्ड्स फिर बाहर रखेंगे. एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, hips and thighs, knee, joints and bones, circulation and ankles, immune system. Okay, so अभी तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी हेल्थ अच्छी है. जो जो चीज़ें डिस्कस करने की हैं, एक अबाउट योर हेड के अंदर में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन आपको रह रही है और डिसीजन लेने के अंदर में बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, माइंड बहुत इधर उधर भागने लगता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होने लगती है जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं. तो एक बस इसमें आपको थोड़ा आप मेडिटेशन करेंगे तो आप या प्राणायाम करेंगे तो आप अपना दिमाग, अपने थॉट्स को थोड़ा कम कर सकेंगे. नाउ बाकी आपका मेंटल इश्यूज एंड एडिक्शंस में कोई इशू नहीं है. थायराइड एंड थ्रोट्स इज़ ऑल्सो फाइन. लंग्स एंड नर्वस सिस्टम, शोल्डर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली हेल्दी हैं एंड बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट, आपको बॉडी को हैंडल कर रहे हैं. मतलब सबसे प्लस पॉइंट है शायद आपके वो बॉडी का. स्टमक एंड ब्रेस्ट, अब इसके अंदर में ये आपका स्टमक और ब्रेस्ट कभी कभी आपको डिस्टर्बेंस होती होगी स्टमक में या ब्रेस्ट के अंदर में, और बाकी ये भी ठीक है. लेकिन कहीं पे थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पिए, और जो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लाइट फूड जो भी है जो जल्दी डाइजेस्ट होता हो, उस तरह के फूड को अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करें. एंड उसके बाद हार्ट एंड स्पाइन इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इंटेस्टाइन एंड लोअर बैक इज़ ऑल्सो वेरी गुड. किडनी एंड कोलन भी ठीक है, और साथ में फीट्स भी एकदम ठीक है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके अंदर थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी लाइए. इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इमोशंस को लूज आप रिलैक्स कीजिए. जितने इमोशंस होते हैं वो हमारे सब लोअर चक्रास के अंदर ही रहते हैं और वहीं पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. तो बहुत सारी पुरानी बातें, लाइक आपके हेड पे भी आया ना, बहुत सारे थॉट्स आप जोड़ के आपने रखे हैं अपने माइंड में. तो थोड़ा सा इमोशंस को आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है. इमोशंस सब स्टोर हो रखे हैं जिसके कारण आपके लोअर चक्रास में जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं. बस वो इमोशंस को आपने रिलीज़ करने की ज़रूरत है. एंड हिप्स एंड थाइज, तो यहाँ पे कोई एज सच इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भी हमारी लोअर बॉडी में ही आ रहा है, लोअर चक्रा से ही इफेक्टेड है. आप यहाँ पे बहुत अटैचमेंट है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जोड़ रखी है आपने, बातों से, चीज़ों से, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड आप हैं. इस वजह से आपके अभी एज सच कुछ इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. मे बी फॉर इन फ्यूचर आप अपनी नी की और
जॉइंट्स की फॉर केयर के लिए, हिप्स एंड थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसके लिए आप एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी हम लोग काफ़ी इमोशंस अपने वहाँ से निकाल पाते हैं जो स्टोर हो रखे होते हैं हमारे बॉडी में। और जब बॉडी में इमोशंस भी स्टोर रहते हैं ना तो हमारी स्टिफनेस आने लगती है बॉडी के अंदर। तो जितना आप एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। फिर है हमारा नी जॉइंट्स एंड बोन्स। तो यहाँ पर भी ये आपका थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है आपको कि थोड़ा सा आप केयर करो अपनी, जिससे कि ज़्यादातर आप फ्लेक्सिबल रहिए। थोड़ी सी स्टिफनेस है लोअर बॉडी के अंदर में, और वो स्टिफनेस इसी वजह से है कि जो थॉट्स आपने पकड़े हुए हैं ना, वो बातें आप छोड़ नहीं रहे हो। जो जिद सी आपने पकड़ी हुई है वो बस आपने पकड़ के रखी है, जिस वजह से मे बी इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह के डॉक्टर की एडवाइस की। एंड बट अभी तक ठीक है। बट आप अगर जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रखोगे, आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को आप जितना निकालोगे अपने अंदर से, उतना आपको फ्लेक्सिबल रहोगे, एडजस्ट कर पाओगे लाइफ के अंदर में इजीली, और सबके संग मिक्सअप होके रह पाओगे। नाउ सर्कुलेशन एंड एंकल्स, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जितने भी आपके लोअर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो वही उनके अंदर में ही थोड़े थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं, मेजर नहीं है बट थोड़े थोड़े इशू दिख रहे हैं। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो आपके मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, जो बहुत सारी बातें आपने पकड़ी हुई हैं, सिर्फ उसी की रीज़न से आपके लोअर बॉडी के अंदर में कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो आप अपने थॉट्स को, आप जब तक एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे, ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। एंड जो भी अगर डॉक्टर की एडवाइस की आपको ज़रूरत है तो डॉक्टर को एक बार दिखाएं, और जो भी विटामिन्स वगैरह चेक करवा लें। किसी तरह के विटामिन्स की, किसी तरह के कैल्शियम की आपके कमी ना हो रही हो, वो एक बार आप चेक करा लीजिए फॉर अ सेफर साइड। बाकी नाउ इम्यून सिस्टम भी आपका एकदम सही है, अच्छा है। सो इट्स ओवरऑल आपकी जितने भी आपके अपर बॉडी है, अपर बॉडी में कहीं कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक हेड में इशू है। उस हेड से ही कनेक्टेड जो आपके लोअर चक्रास हैं उसमें हल्के हल्के इश्यूज हैं। तो अगर आप फील करते हैं कि हाँ वाकई में मेरे को इन बातों में इशू आ रहा है, तो आप अपने थॉट्स पे और अपने एक्सरसाइज पे, ब्रेन की एक्सरसाइज पे, मतलब प्राणायाम पर, मेडिटेशन पर वर्क करें। साथ में ये एक जर्नल रीडिंग है, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं जो भी इश्यूज हैं, बिकॉज मेरा काम तो सिर्फ टैरो रीडिंग करना है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें, और कितना आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ ये कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ग्रुप 2, दिस इज कुशलता गौतम, एंड स्टार्ट करते हैं हम हेल्थी के रिलेटेड रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी 7 चक्रा ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देखते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ कैसी है। सो ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी है, एंड मैंने थोड़ा अपने ऑल्टर को भी चेंज किया, बिकॉज कार्ड्स रखने का स्पेस बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे इससे पहले। नाउ सी, डियर गॉड गॉडेस, पाइल नंबर 2's guardian angel, is their head healthy? Okay. Dear God Goddess, pile number 2's guardian angel, is their mental issues and addictions healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, pile number 2's guardian angel, is their throats and thyroids healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, guardian angels of pile number 2, is their lungs, nervous and shoulders healthy? Dear God Goddess, pile number 2, guardian angels, is their stomach and breast healthy? Dear God Goddess, pile number 2's guardian angel, is their heart and spine healthy?
Dear God, Goddess, angels, archangels. File number 2 is guardian angel. Is their intestine and lower back healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels, guardian angels. Pile number 2 is guardian angels. Is their kidney and colon healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 2 is guardian angel. Is their feet healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 2 is guardian angels. Is their reproductive organs healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 2 is guardian angels. Is their thighs and hips healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 2 is guardian angels. Is their intestine and is their knee joints and bones are healthy? Dear God, Goddess, file number 2 is guardian angels. Is circulation and ankles are healthy? Dear God, Goddess, file number 2 is guardian angels. Is their immune system is healthy? Okay. Now see, स्टार्ट करेंगे. ओके, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं. इम्यून सिस्टम एंड सर्कुलेशन एंड एंकल्स, knee and joints, bones, hips and thighs, reproductive organs, stomach and breast, okay, and heart and spine, right, intestine and lower back, kidney and colon, okay, and feet, okay, and lungs and nervous system, lungs, nervous and shoulders. Okay. Throats and thyroid, right, dear. Mental issues and addictions and head. ओके, तो हेड से शुरू करते हैं. हेड हेल्दी दिख रहा है आपका, तो जो चीज़ हमें हेल्दी दिख रही है उनको हम छोड़ते जाते हैं. एंड मेंटल इश्यूज एंड एडिक्शंस, इसमें भी आप बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बैलेंस है अच्छा. थ्रोट एंड थायराइड, ये भी एकदम ठीक है. लंग्स, हाँ, लंग्स, नर्वस एंड शोल्डर्स, यहाँ पे कुछ किसी तरह का इशू दिख रहा है. आप अपने आप को डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं इसकी चीज़ के बारे में. यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है कि इधर कुछ तरह का इशू है या मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, तो डू टेक डॉक्टर्स एडवाइस. ओके, नाउ स्टमक एंड ब्रेस्ट, तो ये भी एकदम ठीक है. हार्ट्स एंड स्पाइन, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बिल्कुल हेल्दी है. इंटेस्टाइन एंड लोअर बैक इज ऑल्सो गुड. नाउ किडनी एंड कॉलन, ये भी एकदम ठीक है, यहाँ पे भी किसी तरह का कोई इशू नहीं दिख रहा है. फीट्स के अंदर में थोड़ा इशू हो सकता है. आप यहाँ पे मैं सिर्फ टैरो रीडर हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक जर्नल सजेशंस दे सकती हूँ कि आप वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन कीजिए. मैं आपको ये एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए. तो फीट के अंदर में किसी तरह का थोड़ी प्रॉब्लम, पेन,
पेन टाइप का दिख रहा है, आप या हो सकता है किसी को वेरिकोवेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें। नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बिल्कुल सही दिख रहे हैं, यहाँ पे भी किसी तरह की कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। हिप्स एंड थाइज में स्लाइटली इशू है, तो मे बी अभी आपको, या तो अभी आप ठीक फील करते होंगे बट इशू है, शायद बाद में आपको पता चले, या अभी भी आपको तकलीफ हो रही होगी किसी तरह की, थोड़ी सी वहाँ पे स्टिफनेस होगी, थोड़े इमोशंस शायद बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं आपके अंदर में, और पुरानी बातें अंदर से नहीं निकल रही हैं, तो इस कारण जो आपके पास इस समय में प्रेजेंट में है आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रेजेंट में आपके साथ चल रहा है आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हो, और जो पुरानी पास्ट की बातें हैं या जो इस समय में आपके पास नहीं है आप बस उसमें उलझे हुए हो। तो मेरा कार्ड कहाँ गया? ओके, पीछे टी लाइट है तो मुझे डर है कहीं पीछे ना गिर जाए। ओके, एंड उसके बाद है आपके नी जॉइंट्स एंड बोन्स। तो अगेन नी जॉइंट्स एंड बोन में भी इशू दिख रहा है, तो विटामिन एक बार अपने चेक करवाइए, किसी तरह के विटामिन आपकी कोई दिक्कत हो रही हो डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। एंड सर्कुलेशन एंड एंकल्स, यस, तो यहाँ पर भी इशू नज़र आ रहा है, तो आपको स्पेशली बोन से रिलेटेड कैल्शियम, विटामिन डी ये तो ज़रूरी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको कोई इसमें सजेशन नहीं दूंगी। आई जस्ट से कि टेक केयर ऑफ इट एंड डू, डॉक्टर को एक बार ज़रूर विजिट करें आप। एंड इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के अंदर भी इम्यून आपका वीक है, और शायद ये आपका मतलब पेरेंट्स से आपके अंदर आया हो कि वो भी थोड़े इम्यून, उनका भी सिस्टम वीक हो, और वही आपको भी उसी तरह का हेल्थ का कुछ इश्यूज उनसे आया हो, जेनेटिक हो, तो ये भी एक रीज़न दिख रहा है ये कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है। तो आप एक बारी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, स्पेशली आपके जितने भी सारे नीचे के जो ऑर्गन्स हैं उसमें आपको थोड़े इश्यूज हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके बोन्स हो गए, नी, फीट, हिप्स, तो इसको आप एक बार डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, सो जिन भी लोगों ने पंचमुखी रुद्राक्ष माला को चूज़ किया है, देखते हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। सो थोड़ा सा लंबा स्प्रेड है, अलग अलग हर एक बॉडी पार्ट के बारे में हम जानेंगे। सो डियर गॉड गॉडेस, पाइल नंबर 3, गार्जियन एंजल्स, is their head healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, ओके मैं इसको सीधा ही रखती हूँ। Dear God Goddess, angels, archangels, pile number 3 is guardian angels, is their mental issues and addictions healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, pile number 3 is guardian angels, is their throats and thyroids healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, pile number 3 is guardian angels, is their lungs, nervous and shoulders are healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, guardian pile number 3 is guardian angels, is their stomach and breast healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, pile number 3 is guardian angels, is their heart and spine healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, pile number 3 is guardian angels, is their intestine and lower back healthy? Dear God Goddess, angels, archangels, pile number 3 is guardian angels, is their
kidney and colon healthy. God, Goddess, angels, archangels. Pile number 3 is guardian angels. Is their feet healthy? Feet healthy. Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 3 is guardian angel. Is their reproductive organs healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 3 is guardian angels. Is their hips and thighs healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 3 is guardian angels. Is their knee joints and bones healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 3 is guardian angels. Is their circulation and ankles healthy? Dear God, Goddess, angels, archangels. Pile number 3 is guardian angels. Is their immune system healthy? All right. So सबसे पहले देखते हैं आपका हेड। तो हेड हेल्दी है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनली डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन तो इमोशंस जब हमारे अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी पर असर तो डालते हैं, लेकिन ओवरऑल हेड जो है वो ठीक है, बट इमोशंस को आपको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत ज़रूर है। मेंटल इश्यूज एंड एडिक्शंस, तो यहाँ पे भी क्योंकि किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है और क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं इसलिए कुछ मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको यहाँ आगे रख लेती हूँ सो दैट हम इससे और भी कार्ड रिलेट कर सकें। सो इमोशंस आपके काफ़ी जुड़े हैं जिसकी वजह से आपको थोड़े मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही में किसी तरह का एडिक्शन अगर है तो उसको भी आप देखिएगा किस तरह का एडिक्शन आपको है। सो थ्रोट एंड थायराइड्स, इसमें है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि पूरी तरीके से बहुत हेल्दी कार्ड है। तो थ्रोट्स एंड थायराइड का आपका पार्ट हेल्दी है। लंग्स, नर्वस एंड शोल्डर्स, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। नाउ स्टमक एंड ब्रेस्ट, तो यहाँ पे किसी तरीके का इशू आपके साथ हो सकता है, इसका आपको केयर करने की ज़रूरत है। एंड सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। दूसरा मैं टैरो रीडर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए जहाँ पे भी मैं आपको इशू बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि मेडिटेट करिए, इमोशंस रिलीज़ करिए। मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। पर्सनली मैं हेल्थ की रीडिंग इसीलिए नहीं करती हूँ लोगों की, क्योंकि लोग टैरो पे डिपेंड हो जाते हैं और वो डॉक्टर को नहीं दिखाते और अपनी दवाइयाँ भी बंद कर देते हैं इनफैक्ट, इसलिए मैं हेल्थ की रीडिंग करती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मेरे को गाइडेंस मिली एंजल से कि मेरे को एक हेल्थ का स्प्रेड करना है, सो इसलिए ये मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको इशू दिख रहा है आपके स्टमक एंड ब्रेस्ट में, तो आप थोड़ा सा एक तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है कि आप जितना ब्रीदिंग करेंगे, आपका ब्रीदिंग करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। वो आपको जो मेंटल इश्यूज़ हैं उनसे भी आपको रिलैक्सेशन दिलाएगा। साथ ही में आपके ब्रेन को हम काफ़ी ऑक्सीजन पहुंचाते हैं प्राणायाम करने से। प्लस डॉक्टर को जहां आपको दिखाने की ज़रूरत लग रही है, डॉक्टर को ज़रूर एक बार कंसल्ट करें। एंड नाउ सी हार्ट एंड स्पाइन, तो हार्ट एंड स्पाइन में भी अगेन बहुत इमोशंस भरे हुए हैं और बहुत पुराने और तरह तरह के इमोशंस उसमें हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के बारे में आपके अलग अलग तरह के थॉट्स आपने पकड़ के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे भी आपको हेल्थ का इशू देखना पड़ रहा है। नाउ इंटेस्टाइन एंड लोअर बैक, तो इंटेस्टाइन एंड लोअर बैक, ऑफ कोर्स जब इमोशंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे असर करता है। एंड जो हमारा पेट होता है वो हमारी पूरी बॉडी का एक सेंटर है,
प्लस सारा खाना पीना वहीं से ही डाइजेस्ट होता है। वो एक सेकंड ब्रेन ही है हमारा, क्योंकि एक हमारा ब्रेन काम करता है कि कैसे हमें अपने जीवन चलाना है, दूसरा हमारा पेट में भी एक ब्रेन होता है कि खाने को हमें कैसे क्या कर रहा है, वो पूरा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो यहाँ पे भी एक आपको थोड़ा इशू दिख रहा है। आप और हो सकता है कि आपकी स्टिफनेस हो, आपके बैक के अंदर में स्पाइन में बहुत स्टिफनेस भी होगी, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा हम अपनी बातों में लेके बहुत स्टबन हो जाते हैं, कभी कभी रिजिड हो जाते हैं कि ये बस मुझे ऐसे चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, मैंने बोल दिया ना बस ऐसे ही करना है। ये वाला भी जो एटीट्यूड होता है ये हमारी हेल्थ पे असर करता है। हमें लगता है हम दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पे हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो आपको ये सारे इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। मे बी इन अ लॉन्ग रन ये आपको इश्यूज़ दें, अगर इस समय में आपको नहीं है, बट आगे इन फ्यूचर आपको किसी तरह का इशू उठ सकता है। ओके, किडनी एंड कोलन, सो इसमें भी थोड़ा सा केयर करने की आपको ज़रूरत लग रही है। आप ऑफ कोर्स आप रेगुलर चेकअप कराइए डॉक्टर के साथ, एंड जो भी दवाई आपको बताई जाती है उसको लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों के साथ मिलना जुलना, फ्री रहना, पर्सनल मस्ती करना, मौज मस्ती करना, बाहर घूमने जाना, थोड़ा लाइट फील कराइए अपने आप को ना। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है लाइफ को ना, बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं चलो। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस मेरे को दिख रही है आपकी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा, जैसे जीवन तो बहुत कठिन परीक्षा है, हमें ये करना है वो करना है, थोड़ा ये वाला आपका मेरे को ओवरऑल आपका कार्ड से आपका एनर्जी मुझे इस तरह की मिल रही है कि बहुत ज़्यादा आपने टफ लाइफ देखी होगी, ऑफ कोर्स, तभी वो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर असर छोड़ गई है। लेकिन जो भी हमें मिलता है हमारे कर्मा के कारण ही मिलता है, बट हमें उससे मूव ऑन होकर आगे बढ़ना, और जो आज प्रेजेंट है हमें उसमें से अपना जो भी अच्छा हमें मिल रहा है उसे हमें अपने संग रखना चाहिए और आगे लेट गो करते जाना चाहिए। जितना आप लेट गो करेंगे, जितना आप गो विद द फ्लो होते जाएंगे ना, कि जैसे जीवन चला रहा है चलें और इंजॉय करते हुए चलें, उतना आप हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे। नाउ सी फीट्स हेल्दी हैं, फीट्स में कोई ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बिल्कुल ठीक है। नाउ हिप्स एंड थाइज, तो यहाँ पे भी अगेन इशू नज़र आ रहा है, और अगेन मैं बोलूँगी कि प्राणायाम एक्सरसाइज ज़रूर करें और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नाउ नी जॉइंट्स एंड बोन्स, यहाँ पे ये ठीक है वैसे, लेकिन कहीं पे माइनर सा कुछ इशू हो सकती है। एक बार अपने विटामिन भी चेक करा लें, विटामिन डी, कैल्शियम, इस तरह की चीज़ भी आप चेक करवा सकते हैं और देखें कि इसमें भी कोई इशू नहीं हो। वैसे अभी फ़िलहाल के लिए नी जॉइंट्स एंड बोन्स ठीक है, बट फिर भी केयर पहले से अगर आप प्रिकॉशन ले लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ओके, सर्कुलेशन एंड एंकल, तो ये भी ठीक है, लेकिन हल्का सा स्टिफनेस, एक अकड़ जो कहीं ना कहीं पे एक नेचर में है, प्लीज़ मेरी बातों का माइंड ना करें, लेकिन कहीं पे एक जो स्वभाव में थोड़ा सा स्टिफनेस है ना, वो स्टिफनेस बॉडी में भी आ रही है। तो इसलिए जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपनी लाइफ में, उतना ही आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहेगी, और आपका बॉडी जो है वो उतना ही आपको सपोर्ट करेगा। एंड में क्या होता है, कितना भी कोई हमारा अपना है, लेकिन जब तक हम खुद अपनी केयर नहीं करते, अपनी बॉडी की केयर नहीं करते, दूसरा इंसान कोई कितना कर लेगा, है ना। ओके, इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के अंदर में भी थोड़ी ज़रूरत है आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज, थोड़ा कुछ खेलना, कुछ गेम्स वगैरह को आप
खेल सकते हैं, किसी तरह का गेम ज्वाइन करें जिसमें आपका फिटनेस की मतलब आपकी ओवरऑल एक्सरसाइज हो, जिससे कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो और बढ़े। तो थोड़ा आप देखें धीरे धीरे सारी चीज़ों के ऊपर, स्पेशली आप अपने स्वभाव के अंदर बदलाव लेकर आएँ एंड डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं सारी चीज़ों के बारे में। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।